10 माह में छठा हादसा। एक और अमेरिकी लड़ाका तैयारा F-18 तबाह हो गया। इस लड़ाका तैयारे के तबाह होने से अमेरिका को $67 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इन हादसात ने अमेरिकी बहरिया और फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के साहिल के करीब अमरीकी नेवी का F-18 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक बुध की सुबह तकरीबन 10 बजे वर्जीनिया के साहिल के करीब एक FA-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तबाह होने वाला लड़ाका तैयारा नेवल एयर स्टेशन ओशियाना वर्जीनिया बैच से ताल्लुक रखने वाले स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन 83 का हिस्सा था। हादसे के फौरी बाद पायलट ने इजेक्ट किया और तकरीबन 1 घंटे बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने उसे जिंदा बचा लिया। पायलट को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसका तिब्बी मुआयना किया गया। अमरीकी बहरिया के मुताबिक तबाहशुदा जंगी तैयारे का मलबा ताहाल समंदर से नहीं निकाला जा सका, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये हादसा गुज़श्ता 10 महीनों के दौरान अमरीकी बहरिया के लिए छठे F-18 की तबाही है। अक्टूबर 2024 में वाशिंगटन स्टेट के करीब एक तरबियती परवाज के दौरान EA-18G गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें दोनों पायलट्स हलाक हो गए थे। दिसंबर 2024 में एक और F-18 सुपर हॉर्नेट रेड सी में गिरकर तबाह हुआ, लेकिन उस बार यह हादसा फ्रेंडली फायर के नतीजे में पेश आया। मिसाइल क्रूजर USS गेटिसबर्ग ने गलती से अपने ही तैयारे को निशाना बनाया। खुशकिस्मती से उस वाक़े में दोनों पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब रहे। फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया के शहर सैंटियागो के करीब एक F-18 ग्राउलर लड़ाका तैयारा समंदर में जा गिरा और उस वाक़े में तैयारे के पायलट्स को एक माहिगीरों की कश्ती ने बचाया। अप्रैल 2025 में भी एक F-18 सुपर हॉर्नेट तैयारा हादसे का शिकार हुआ। तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो बहरी बेड़े USS हैरी एस ट्रूमैन पर हैंगर में खींचा जा रहा था। तैयारा डेक से फिसलकर समंदर में जा गिरा और फिर सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही मई 2025 में एक और सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारा उसी बहरी बेड़े पर लैंडिंग के दौरान समंदर बुर्द हो गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि लैंडिंग के वक्त तैयारे को पकड़कर रोकने का काम करने वाला अरेस्टमेंट सिस्टम अचानक नाकाम हो गया। खुशकिस्मती से तैयारे में सवार दोनों पायलट्स इस वाक़े में भी महफूज रहे। FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट जदीद अमरीकी जंगी तैयारों की एक सीरीज है। ये सुपरसोनिक 2 इंजनों वाले तैयारा बरदार जहाज से परवाज करने के काबिल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें मैकडॉनल्ड डगलस FA-18 हॉर्नेट से तरक्की देकर बनाया गया। आज ये तैयारे अमरीकी बहरिया, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत की अफवाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। FA-18E सिंगल सीट और FA-18F टेंडम सीट वर्जन्स पुराने FA-18C और D हॉर्नेट्स के बड़े और जदीद वर्जन हैं। ये स्ट्राइक फाइटर हवा से हवा और हवा से जमीन या समंदर पर हमले की सलाहियत रखता है। इसमें एक 20 मिलीमीटर M61A2 रोटरी कैनन नस्ब है। इसके अलावा ये तैयारा एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और मुख्तलिफ जदीद हथियारों से लेस किया जा सकता है। तवील परवाज के लिए इस पर 5 बैरूनी फ्यूल टैंक लगाए जा सकते हैं। यही नहीं, इसे एक फिजाई टैंकर में भी तब्दील किया जा सकता है ताकि ये दूसरे तैयारों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फराहम कर सके। सुपर हॉर्नेट को सबसे पहले मैकडॉनल्ड डगलस ने डिजाइन और तैयार किया। इसकी पहली परवाज 1995 में हुई। 1997 में इसकी कम पैमाने पर पैदावार शुरू हुई और सितंबर 1997 में फुल स्केल प्रोडक्शन का आगाज हुआ, बिल्कुल उसी वक्त जब मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग का इंतजाम मुकम्मल हुआ। बाद अज़ां इस तैयारे का एक खुसूसी वर्जन EA-18G ग्राउलर भी बनाया गया, जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। अमरीकी बहरिया में इस तैयारे को आमतौर पर राइनो के नाम से पुकारा जाता है। सुपर हॉर्नेट ने अमरीकी बहरिया में 2001 में ऑपरेशनल सर्विस शुरू की और रफ्ता रफ्ता मशहूर F-14 टॉम कैट की जगह ले ली।
जिसे 2006 में रिटायर कर दिया गया। FA-18E और F सुपर हॉर्नेट आज अमरीकी तैयारा बरदार बेड़ों की रीढ़ की हड्डी है। ये तैयारे अफगानिस्तान, इराक, शाम और दाइश व असद हुकूमत के खिलाफ जंगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए। इस लड़ाका तैयारे की कीमत तकरीबन $67 मिलियन है, लेकिन बार बार पेश आने वाले हादसात न सिर्फ अमरीकी बहरिया के लिए भारी माली नुकसान का बायस हैं, बल्कि उनकी जंगी तैयारियों और सिक्योरिटी सिस्टम्स पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं।